गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 7th की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है हनी कॉम्ब, उसका 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये जो कहानी है वो एक ऑनेस्ट यानी ईमानदार और एक मेहनती ओल्ड कपल के बारे में है और उनके एक पालतू कुत्ते के बारे में है। द नेबर आर ट्रबलसम। उनके जो पड़ोसी थे ना वो बड़े दूसरों को कष्ट देने वाले थे, ट्रबल दूसरों के लिए क्रिएट करने वाले थे। एंड द डॉग डाई अ सैड डेथ। और जो कुत्ता है उसकी बड़ी बुरी दुखदाई मौत होती है। द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आप देखते हैं कि जो उस कुत्ते की आत्मा है वो सांत्वना देते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने मास्टर को, उसकी आत्मा कुत्ते की, बड़ी अनएक्सपेक्टेड वे में। आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से। द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो कुछ राख हैं, राख के कारण पेड़ के अंदर से पेड़ खिल गए, यानी पेड़ में वापस से जान आ गई। तो वो हम देखते हैं। अब डैमियो कौन होता है? डैमियो इसमें दिया हुआ है कि 19th सेंचुरी में जापान के अंदर जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स जो अमीर सामंत लोग थे, 19वीं शताब्दी के जापान में उनको डैमियोस कहा जाता था। तो पुराने समय की बात है। इन द गुड ओल्ड एज ऑफ डैमियो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। तो एक बूढ़ा दंपति रहता था, हस्बैंड वाइफ रहते थे, ठीक है। और उनका एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम जो कि उनके पास एक ही पालतू जानवर था जो कि एक कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा भी नहीं था। दे लव्ड इट एज इट वाह अ बेबी। तो वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का ही एक बच्चा हो। द ओल्ड डैम, यानी जो ओल्ड कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रैप। तो ब्लू कलर के कपड़े का उन्होंने उसके लिए कुशन भी बनवाया हुआ था। एट मील टाइम मुक्कू फॉर दैट इट वॉज इट्स नेम वुड सिट ऑन एज स्नग एज एन कैट। तो ये जो कुत्ता था वो कैसे बैठता था? जैसे कि आरामदायक तरीके से बैठता था, जैसे एक बिल्ली की तरह हो। तो ये कुत्ता कैसे आराम करता था? जैसे कि एक बिल्ली की तरह हो। इसका नाम क्या था? इसका नाम जो था वो फॉर इट्स नेम मुको, मुको इसका नाम था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबीट्स ऑफ फिश। तो वो उसको क्या देते थे? जो ये दयालु कपल था उसको खाने के लिए अपने पेट को, अपने कुत्ते को वो मछली के टुकड़े देते थे साथ में, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। तो वो अपनी खुद की जो यूज़ करने वाली चॉपस्टिक्स थी उसी के साथ उसको मछली के टुकड़े खाने को देते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और उसको अपने हाथों से ही वो उसको क्या खिलाते थे? चावल खिलाया करते थे उबले हुए। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड। तो ये बेचारे जो गूंगा क्रिएचर है, यानी इंसानों की तरह कुत्ता बोल तो नहीं सकता है, सिर्फ भौंक सकता है, तो इसलिए उसको डम क्रिएचर कहा है। तो ये इस डम क्रिएचर को कैसे ट्रीट करते थे? जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो, बीइंग लाइक अ सोल। तो एक आत्मा, जैसे इंसान की आत्मा होती है, इंसान की तरह वो उसको ट्रीट करते थे, जैसे कि वो एक इंसान हो, उसको अपने बच्चे की तरह वो मानते थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर। तो ये ओल्ड मैन क्या काम करता था? राइस फार्मर था, चावल की खेती करता था। व्हेन डेली विथ हो एंड स्पीड। तो वो अपने फावड़े कुंदाल के साथ वो खेतों में जाया करता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल अनटिल ओ टेंडो सामा। ऑन टेंटो सामा का मतलब सूरज को कहते हैं, ठीक है। तो ये जैपनीज़ वर्ड कुछ इसमें ऐड है क्योंकि जैपनीज़ कहानी है। जो ये बूढ़ा आदमी था वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता था जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता था। जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाता था तब तक वो अपने खेतों में काम करता था, अपना फावड़ा और कुंदाल को लेकर जाता था वो। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम। हर रोज़ जो कुत्ता भी है वो भी वर्क में उसके साथ पीछे दौड़ दौड़ कर जाया जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन्स।
हेरोन होता है बगुला, यानी एक पक्षी एक टाइप का, तो वो कभी भी उस वाइट हॉर्न्स को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स, जो हेरोन यानी बगुला क्या है, उसके साथ ही जाता था बगुला, ओल्ड मैन के पास रहता था ताकि वो क्या कर सके, जो कीड़े होते हैं उनको वो पिक कर सके और खा सके। बगुला कीड़े मकोड़े खाता है ना। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट, जो ओल्ड मैन था, ये बूढ़ा आदमी जो है, वो बड़ा ही पेशेंट किस्म का इंसान था, यानी धैर्य वाला था। हर व्यक्ति, हर जीव के लिए इसके अंदर दया थी। इन आदमी, इस बूढ़े आदमी के अंदर हर जीव के लिए दया भावना थी। ऑफन टर्नड अप अ सोट ऑन पर्पस, कई बार वो जो ज़मीन है उसकी खुदाई करके रखता था ताकि वो किसको फूड मिल सके, पक्षियों को फूड मिल सके। ऑफन टर्नड अप अ सोट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, यानी जानबूझकर वो उनको प्रोवाइड करने के लिए, फूड प्रोवाइड करने के लिए वो ज़मीन को थोड़ा सा खोद रखता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन की बात है, जो कुत्ता है वो भागता वो उसके पास आया। पुटिंग हिज पाव अगेंस्ट हिज लेग, उसके अपने पाव को उसकी टांगों के पास वो रखता है। एंड मोशनिंग विथ हिज हेड, और अपना सिर हिलाता है, टू शो टू सम स्पॉट बिहाइंड, ताकि वो उसको एक्चुअली वो एक जगह पर ले जाना चाहता था, वहाँ पर शायद कुछ था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, तो ओल्ड मैन को एक बार तो लगा शायद उनका जो पेट है ना वो उनके साथ सिर्फ खेल रहा है, डिड नॉट माइंड इट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट द डॉग केप्ट ऑन वीमिंग, तो जो डॉग है वो आवाज़ें निकालता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा थोड़ी देर के लिए। तब ओल्ड मैन ने उसका पीछा किया, साथ साथ डॉग के साथ फॉलो करते हुए। ए फ्यू यार्ड अवे टू अ प्लेस, तो थोड़ी सी दूर पर वो देखता है एक जगह पर जहाँ पे ये एनिमल है, यानी जो इनका कुत्ता है वो ज़मीन में स्क्रैच करने लगता है, उसको खोदने लगता है। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, तो उसने सोचा, बूढ़े आदमी ने, शायद यहाँ पर कोई हड्डी होगी, मछली का टुकड़ा हो सकता है। द ओल्ड मैन स्क्रैच इज हो, तो ओल्ड मैन ने अपना जो कुंदाल है उससे वो क्या करता है, अर्थ को स्ट्रक करता है, यानी उसकी खुदाई करना शुरू कर देता है। वैन लू, अरे ये क्या, देखो वहाँ पर चमकता हुआ सोना उसको दिखाई दिया, सोने का ढेर उसको दिखाई दिया। तो इस कुत्ते की मदद से उसको काफ़ी पैसा मिल गया बूढ़े आदमी को। 10 इन एन आवर, तो एक ही घंटे के अंदर जो ओल्ड कपल है वो अमीर बन गए थे। द गुड सोल बोट अ पीस ऑफ लैंड, तो जो ये पुण्य आत्माएँ थी यानी ओल्ड कपल हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, थोड़ी सी धरती खरीद ली, ज़मीन खरीद ली। मेड अ फीस फॉर देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों को बहुत सारा इन्होंने दावत दे दी, और कुछ जो है बहुत कुछ भर के कि प्लेंटीफुल टू दे पुअर नेबर्स, और अपने गरीब नेबर्स को भी बहुत कुछ दे दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड, तो डॉग के लिए उन्होंने क्या किया, उसको पैट किया, उसको लाड प्यार किया। टिल दे नियरली स्मूदन हिम विद काइंडनेस, तो यहाँ थोड़ा मजाकिया वे में दे रखा है कि उसको तब तक वो थपथपाते रहे जब तक वो स्मूद नहीं हो गया, यानी उन्होंने बड़े प्यार से उसको सहलाया अपने कुत्ते को। नाउ इन द सेम विलेज, इस सेम विलेज में ही वहाँ पर एक क्या रहता था, एक दुष्ट मक्कार ओल्ड कपल रहता था। ओल्ड मैन उसकी वाइफ थे, नॉट ए बिन सेंसिटिव, बिल्कुल भी उनके अंदर सेंसिटिव नहीं थे, कोई दया भावना प्यार प्रेम नहीं था, काइंडनेस नहीं थी। हु हैज़ ऑलवेज किक्ड, वो हमेशा ही धक्के मार के निकाल देते थे, डांटते थे कुत्तों को जो भी उनके घर के आसपास से जाते थे। हीरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक, जब उन्हें अपने नेबर के गुड लक के बारे में पता चला, दे कनेक्ट्स द डॉग इनटू द गार्डन, तो वो परसुएडेड, यानी वो कुत्ते को अपने गार्डन में ले आए। सेट बिफोर हिम बिट ऑफ फिश, उसके सामने थोड़ी सी फ़िश रख दी और साथ में टेस्टी डैनिटीज़ होती है, टेस्टी फूड भी रख दिया। होपिंग यू वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उनको ये लगा कि शायद वो उसके लिए कुछ खजाना ढूंढ दे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पे ऑफ वुड नाइदर ईट नॉर मूव, तो क्योंकि ये जो कुत्ता था इस क्रूअल पेड़ से डर गया था, इसलिए ना तो उसने कुछ खाया ना ही वो हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, उसको वो खींचते हुए कहाँ ले गए, अपने दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग इस पेड़, उन्होंने साथ में फावड़ा कस्सी कुंदाल ले ली विद दैम। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, जब ज़्यादा देर नहीं हुई जब डॉग पाइन ट्री के पास पहुँचा, ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बिगेन टू पाव, तब वो क्या करता है, वहाँ पे अपने पंजा मारने लगता है और ग्राउंड को स्क्रैच करने लगता है। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि नीचे कुछ
ट्रेजर हो, खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हूव क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विथ जॉय। तो वो जल्दी से अपनी वाइफ को कहते हैं कि जल्दी से मुझे एक फावड़ा दो, कुंदाल दे दो। और ओल्ड जो लालची मूर्ख बूढ़ा इंसान था वो चिल्लाने लगता है, डांस करने लगता है। देन द कोप टू अस, तो ये ग्रीडी लालची जो ओल्ड फेलो है वो क्या करता है, एक स्पेड ले लेता है, कस्सी ले लेता है, और जो उसकी वाइफ है द ओल्ड क्रोन विद अ हो, वो क्या ले लेती है, कुंदाल को ले लेती है, और दोनों ही खुदाई करना शुरू करते हैं। बट देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन, वहाँ कुछ भी नहीं निकला बल्कि एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा निकला, बिल्ली का मरा हुआ बच्चा निकला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उसकी स्मेल इतनी गंदी आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी कि उनको अपने औजार को भी वहाँ से वहीं फेंकना पड़ा, और शट देनों से अपने नाक को उन्होंने बंद कर लिया। फ्यूरियस एट डॉग, तो उनको कुत्ते बड़ा गुस्सा आ गया था। द ओल्ड मैन किड, उसको मारने लगता है और उसको पीटने लगता है, और जब तक वो मर नहीं गया। द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क, और ओल्ड वुमेन ने फिनिश क्या किया, उस कुत्ते का एक शार्प कुंदाल के साथ उसकी गर्दन तक काट दी कुत्ते की। तो इस तरह से उन्होंने उसको मार डाला। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और उसके बाद उन्होंने उसको गड्ढे में भर दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसकी लाश को ढकने के लिए। कारकेस डेड बॉडी को बोलते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेड ऑफ हिज पेट, जब उनको पता चला ओनर को कि उनका कुत्ता मर गया है, एंड द मॉर्निंग फॉर हिम, उसके लिए विलाप करने लगे, एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि उसका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नियर नाइट अंडर द पाइन ट्री, और तो उसी रात को वो पाइन ट्री के पास गया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी का चैप्टर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इतना इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।